गीत बजेगा। आप सब अभी ताली नहीं बजाना। एक बहुत अच्छा गीत बजेगा ईश्वरीय बचपन की स्मृति के लिए। और आप सब आज अलौकिक जन्म हुआ, ईश्वरीय जन्म, तो आप पर ये सभी देवी देवताएं फूलों की बरसात करेंगे। फूल बरस रहे ऐसे नहीं समझना, समझना आज हमारे नए जन्म की खुशी में हमारे ऊपर परमात्मा शक्ति बरस रही है। शांति, प्रेम, खुशी की बरसात हो रही है। तो अभी सब अच्छी तरह, फोटो बाद में खींचेंगे, अभी अच्छी तरह से महसूस कीजिए कि आज मेरा अलौकिक जन्म हुआ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। सब पर फूलों की वर्षा होगी। ये गीत के शब्द अच्छी तरह ध्यान से सुनना। ईश्वरीय बचपन का आनंद लीजिए। ये परमात्मा शक्ति मुझ पर बरस रही है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। अपने मन को आनंद से भरपूर कर दीजिए। बधाइयाँ, शुभ दिन की बधाइयाँ, जन्म दिवस है तुम्हारा। तो आज से हमारा नया ईश्वरीय जन्म हुआ। उस जन्म की खुशी में हमारे बीच आदरणीय रंजन दीदी आए हैं। तो रंजन दीदी का स्वागत कर रहे हैं। हम सब तालियों से दीदी का स्वागत करेंगे।
चंद्रश्री भाई जी हमारे दीदी का स्वागत कर रहे हैं। हाँ? अभी हम सबको नए जन्म में आशीर्वाद भी चाहिए ना, तो हमारी प्यारी दीदी आदरणीय रंजन दीदी हम सबको आशीर्वाद देंगे। ओम शांति। आप सबको प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। 6 दिन से आप सुन रहे हैं ओम शांति जो महामंत्र है। ओम शांति का अर्थ क्या होता है? जो हमने इसी से 6 दिन के अंदर आत्मा का परिचय प्राप्त किया। तो ओम अर्थात अहम आत्मा, शांति अर्थात जो आत्मा का स्वधर्म है, शांत स्वरूप। तो ओम शांत बोलते ही हमें अपनी आत्मा के स्वधर्म की स्मृति आ जाए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ऐसे ही ओम शांति नहीं, लेकिन ये बोलते हुए हम अनुभव करें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आज इस अलविदा तनाव प्रोग्राम का लास्ट दिन, छठा दिन है। यहाँ आकर के बैठे तो पुरानी स्मृतियाँ ताज़ी हुई। नारोली के अंदर जो विशेष ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के ज्ञान की शुरुआत हुई 28 साल पहले, यही फरवरी का मास था। और 19 फरवरी 96 में यहाँ पर नरोली में पहला प्रोग्राम हुआ था हाई स्कूल के ग्राउंड में। और उसके बाद वहाँ पर ही जो मंदिर है स्कूल के सामने, उस मंदिर में ही फिर 7 दिन का हमारा आध्यात्मिक कोर्स चला था। और तब मुझे याद है कि पूरा ही गांव 300 साढ़े 300 की संख्या रात को 9 बजे रहती थी। तो अभी भी मैं सोच रही थी कि प्रोग्राम शायद सुबह की जगह शाम को किया होता तो और ज़्यादा पब्लिक हो सकती थी।
क्योंकि तब रात को 8 से 9 चलता था तो 350 भाई बहने पूरे गांव के लोग उस समय पर आते थे। तो विशेष ये बीज पड़ा तब से, और ये 28 साल पूरे हो रहे हैं। फिर से शिवरात्रि आ रही है। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ही वो प्रोग्राम यहाँ पर किया गया था। दूसरी बात, हमारे आदरणीय चंद्रश्री भाई जी बहुत पुराने तब से ही हमारे संपर्क में रहे हैं, क्योंकि वलसाड से सेवाधारी भाई बहने आए तो वही लॉकडाउन करना तो हो नहीं सकता, तो चंद्रश्री भाई के घर में ही हम मेहमान बनकर के बैठे हुए थे। एक हमारा रमाबा का घर था और दूसरा चंद्रश्री भाई जी का घर था, क्योंकि हमारे साथ सेवाधारी भाई बहने आए थे तो कहाँ रुकेंगे, तो चंद्रश्री भाई यजमान बन करके मेहमानों को संभाला था। तो विशेष आपके घर पर ही रहे हुए थे। तब से चंद्रश्री भाई के साथ, परिवार के साथ भी, रंजन बहन के साथ भी हमारा पुराना रिश्ता है कि जब भी आना होता तो हमेशा कभी भी पूछते भी है कैसे है। इस बार भी मैंने सुना, पहले दिन ही पूछा कि रंजन दीदी क्यों नहीं आए, लेकिन यहाँ पर भी कोई ना कोई प्रोग्राम चलते ही रहते हैं, और इसलिए हमने कहा कि 5 दिन नहीं तो लास्ट दिन पर पहुँच जाएंगे, और इसलिए आज आपके सम्मुख हुए हैं। ताकि विशेष 6 दिन के अंदर जो सुना, और आज तो अलौकिक जीवन कहानी ब्रह्मा बाबा की सुनी कि कैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, और ब्रह्मा बाबा ने भी अपना तन मन धन सब शिव बाबा के ऊपर बलिहार किया। तो विशेष पहले दिन मैं समझती हूँ कि आप सभी को विद्यालय का परिचय भी दिया होगा, और विद्यालय माना ही स्कूल कहो, कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो। और एक विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में जाता है तो कोई लक्ष्य लेकर के जाता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है। ऐसे ही यह भी एक विद्यालय है, और इस विद्यालय का लक्ष्य जो स्वयं परमात्मा सुप्रीम टीचर परम शिक्षक है, और परम शिक्षक का दिया हुआ लक्ष्य जो कि यहाँ आने वाले सभी भाई बहनों के सम्मुख है। तो विशेष परमात्मा ने जो लक्ष्य दिया है, जो लक्ष्य इस दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी में मिल नहीं सकता है, और वो लक्ष्य कौन सा है? मनुष्य से देवता बनना। भक्ति में हम कहते तो आए हैं कि नर ऐसी करनी करे श्री नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी बन जाए। अर्थात करनी मीन्स कर्म, कि कर्म ऐसा करो तो मनुष्य से, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी हम बन सकते हैं। परंतु वो कौन से कर्म करे, ये कर्म हमें आज तक किसी ने सिखाए नहीं। परमात्मा जिसको कर्मों की गुह्य गति का ज्ञाता कहा जाता है, तो परमात्मा ही हमें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं जिन श्रेष्ठ कर्मों को अपनाने से, धारण करने से, करने से हम मनुष्य के देवता, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन सकते हैं। दूसरी बात जो आपको बताई गई एडवांस कोर्स के बारे में, कि कल से 15 दिन के लिए एडवांस कोर्स रहेगा, और देखो आपको इतनी सुविधा है, सवेरे 6:30 से 7:30 आप निकालते हो, लेकिन वो यहाँ ही खत्म होगा। पर जो आप अपनी आत्मा की कमाई करेंगे वो आपके साथ चलेंगे, और इसलिए सिर्फ 1 घंटा हम अपनी आत्मा के लिए निकालें। जो 1 घंटा, और 1 घंटा जो आप निकालेंगे, वो 1 घंटा जो आप आत्मा की पढ़ाई ये पढ़ेंगे, तो उसके द्वारा आपको इतनी एनर्जी मिलेंगी, इतनी शक्ति मिलेंगी कि बाकी के जो हमारी सारे दिन की प्रवृत्ति है वो भी अलविदा तनाव, माना तनाव से मुक्त होकर आप अपनी प्रवृत्ति को संभाल सकेंगे।
वो 1 घंटे की पढ़ाई से हमको इतनी शक्ति मिलेगी। इसलिए कोई ये कह नहीं सकता कि हमारे पास फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। 1 घंटे का टाइम हमें निकालना है। दूसरी बात एक याद आ रही है कि जैसे देखो नारद जी का वाल्मीकि का उदाहरण दिखाते हैं। उसकी कहानी में सुनते हैं, वो पहले कौन लुतारू था, बाल्य लुतारू। उसकी कहानी सुनते हैं ना कि वो क्या करता था, जंगल में रहता था और जो भी आने जाने वाले होते थे उसको लूट मार करके ले लेता था। सब एक दिन नारद जी वहां से पास हो रहे थे, तो नारद जी को भी कहा कि आपके पास जो कुछ भी है दे दो, क्योंकि वो लुतारू के लिए तो संत क्या और व्यक्ति क्या। तो उसने तो नारद जी को भी यही कहा कि जो कुछ भी है आपके पास दे दो। अब नारद जी के पास तो क्या रहता था, उसके पास तो उसका तंबूरा ही होता था ना, सितार वही होता था। लेकिन कहते हैं ना, संत के संग में जो आता है तो वो उसका कल्याण जरूर करता है। नारद जी ने भी सोचा कि इसका उद्धार होना चाहिए। तो नारद जी उससे पूछते हैं कि आप ये जो कुछ भी करते हो किसके लिए करते हो? मेरे परिवार के लिए। अगर मैं नहीं करूं तो मेरे परिवार को कौन खिलाएगा, परिवार को कौन चलाएगा? तो नारद जी ने कहा कि आप ये जो कुछ करते हो ये पाप का काम है, आप पाप कर रहे हो। क्या आप अपने परिवार के लिए करते हो? आपका परिवार आपके पाप में भागीदार बनेगा? वो तो बहुत भोला था, तो उसने तो नशे से कहा हाँ क्यों नहीं, मेरे परिवार के लिए करता हूँ तो मेरे परिवार भी तो मेरे पाप में भागीदार बनेंगे ना। नारद जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जाओ अपने पत्नी से, माँ से, बच्चों से पूछो कि मैं आप लोगों के लिए जो लूट मार करता हूँ, पाप करता हूँ, तो आप भी तो उसमें हिस्सेदार है ना। मैं यहाँ पर ही खड़ा हूँ, नजदीक में ही उसका घर था। बाल्य लुतारू वहां पर गया, उसने अपनी पत्नी से पूछा, मैं लूट मार करके तुमको खिलाता हूँ, तुमको चलाता हूँ, तो आप उसमें भागीदार बनेंगे? पत्नी ने कहा मैं नहीं भागीदार बनूं। मैं क्यों बनूं? मैंने थोड़ी कहा कि आप ये करो, आपको चलाना घर ये आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन लूट मार करके चलाओ ये तो मैंने कहा ही नहीं है। माँ से पूछा, बाप से पूछा, बच्चों से पूछा, हर एक ने हाथ ऊंचा कर दिया कि हम आपके पाप में भागीदार नहीं है। तभी बाल्य लुतारू उसको महसूस हुआ, रियलाइज हुआ कि अगर ये कोई मेरे पाप में भागीदार नहीं बनने वाले हैं तो मैं क्यों करूं। और तभी वो आकर के नारद जी के चरणों में गिरता है कि आप मेरा उद्धार करो। तभी उसकी आंख खुल गई और तब नारद जी ने उसको उठाया और राम नाम का मंत्र दिया। अब वो मंत्र लेकर के वो तो बैठ गया, राम 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 राम। अभी बोलो एकदम फास्ट फास्ट, राम 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 राम। क्या होता है? मरा 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 मरा, अर्थात वो राम नाम का मंत्र लेकर इस दुनिया से मर गया। कहने का भाव यही है कि हम भी, मुझे पास हमें प्रवृत्ति, भगवान ने कभी नहीं कहा कि अपनी प्रवृत्ति को छोड़ो। जो भी अपनी प्रवृत्ति है, गृहस्थी है, उसको निभाओ। और अनुभव ये कहता है, आप जैसे कई परिवार हमारे पास आते हैं तो हमने उन्हों के जीवन को देखते हुए ये देखा है कि पहले से अच्छी अभी उनकी गृहस्थी प्रवृत्ति चल रही है। तो यहाँ छोड़ने की बात नहीं है, न घर बार को छोड़ना है, न प्रवृत्ति को छोड़ना है, लेकिन जो है उसको और अच्छी तरह से कैसे संभाले, तनाव मुक्त होकर के कैसे संभाले, ये यहाँ पर सीखने को मिलता है। तो घर को स्वर्ग बनाना, और स्वर्ग माना जीवन के अंदर सच्चे सुख और शांति का अनुभव करना। हम समझते कि हमारे पास जितने भौतिक साधन होंगे तो उससे, लेकिन भौतिक साधनों से हमें सुख नहीं मिलता है, वो विनाशी सुख होता है। भौतिक साधनों के अंदर देखा है, आज कंपटीशन चलता है। एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी कब आएगी, एक स्कूटर है तो दूसरा कब आएगा, यही चलता रहता है। और ऐसी हमारी इच्छाएं बनी रहती है, सुख का अनुभव कभी करते ही नहीं है।
तो विशेष आप सभी को मैं यही कहूँगी कि आप जरूर से ये आगे का जो 15 दिन का कोर्स किया हुआ है, बताया है, तो वो कोर्स भी आप जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा अनुभव ये है, हम भी कोई टीचर नहीं है, हमारी पढ़ाई भी आज चल ही रही है, हम भी भगवान के स्टूडेंट हैं, हम सभी का परम शिक्षक परमात्मा है और उस परमात्मा के हम विद्यार्थी हैं। यहाँ कोई देहधारी गुरु को स्थान नहीं है, तो न हम कोई गुरु के स्थान पर है, हम सभी का सच्चा सतगुरु एक निराकार परमात्मा है। तो इस रीति से कोई देहधारी व्यक्ति को स्थान नहीं दिया हुआ है। बाकी विशेष हमें जूली बहन को देख कर के हमेशा एक संकल्प आता है कि परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान जो अविनाशी ज्ञान है, तो ज्ञान का बीज जो है वो अविनाशी है। मैं जूली बहन को देखती हूँ तो वही 28 साल पहले की जूली बहन दिखाई देती है, जो छोटी बच्ची स्कूल में पढ़ने जाती थी और मम्मी के साथ आती थी, क्योंकि इनके मम्मी जो थे वो भी पक्के यहाँ ब्रह्मा कुमारी के स्टूडेंट थे, रेगुलर वो आती थे, और इसलिए वो बीज जो जूली बहन के अंदर पड़ा, तो आज देखो कितना उमंग उत्साह से कोई ना कोई सेवा की प्रवृत्ति वो करते रहते हैं, और उसके अंदर इस रीति से अनेकों तक परमात्मा का संदेश पहुंचाने के निमित्त बनती है। इसका भी बहुत बड़ा शेयर मिलता है ना, ये तो शेयर होल्डर का धंधा है। अगर आप एक को कहो, आप दूसरे को कहो, तो दूसरे का जीवन बनता है, तो उसमें आपकी भी भागीदारी हो जाती है। तो इस रीति से विशेष जो अविनाशी ज्ञान का बीज जो पड़ा हुआ है, तो कैसे आज वह भी अपने संबंध संपर्क के द्वारा अनेकों तक परमात्मा का संदेश पहुंचाने के निमित्त बनते रहते हैं। हमें भी बहुत खुशी है आपका ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को देखते हुए बहुत खुशी है कि ऐसे ही आप अभी आगे का कोर्स करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, यही हमारी शुभकामना है। ओम शांति। हमारे बीच हमारे आदरणीय सुरेखा दीदी हैं, जो आप सबको जन्मदिन की शुभकामना देंगे।